अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे बड़े जुमले हिंदी के माध्यम से। तो अगर आप भी अरबी बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करना, हिंदी में हम कहते हैं बात करना, तो बात करने को अरबी में कहते हैं कल्लम। कल्लम यानी कि बात करना। बोलना, हिंदी में हम कहते हैं बोलना, तो बोलने को अरबी में कहते हैं कलाम। कलाम यानी कि बोलना। कपिल से बात करो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि कपिल से बात करो, तो वह अरबी में बोलेगा कल्लम मिन कफील, यानी कपिल से बात करो। कफील अरबी में कपिल को कहते हैं। कल्लम मिन कफील यानी कि कपिल से बात करो। मैंने कपिल से बात किया, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बताना हो कि मैंने कपिल से बात किया, तो कहेंगे आना कल्लम मिन कफील, यानी कि मैंने कपिल से बात किया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कपिल से बात किया, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना कल्लम मिन कफील। उसने बोला, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि उसने बोला, तो कहेंगे हुआ कलाम, यानी उसने बोला। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हुआ कलाम यानी कि उसने बोला। हुआ कलाम। तुमने उसको क्या बोला, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि तुमने उसको क्या बोला, तो कहेंगे अंत हुआ इश कलाम, यानी तुमने उसको क्या बोला। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने उसको क्या बोला, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत हुआ इश कलाम। उसने तुमसे क्या बोला, अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो या ये कहना हो कि उसने तुमसे क्या बोला, तो कहेंगे हुआ इश कलाम मिन अंता, यानी कि उसने तुमसे क्या बोला। हुआ एश कलाम मिन अंता। अभी बोलो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि अभी बोलो, तो कहेंगे कलाम अलहीन, यानी कि अभी बोलो। कलाम अरबी में बोलो को और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। कलाम अलहीन यानी कि अभी बोलो। अभी बात करो, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि अभी बात करो, तो कहेंगे कल्लम अलहीन, यानी कि अभी बात करो। कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। कल्लम अलहीन यानी कि अभी बात करो। कल्लम अलहीन। बताना, हिंदी में हम कहते हैं बताना, तो बताने को अरबी में कहते हैं अल्लम। अल्लम यानी कि बताना। अभी बताओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि अभी बताओ, तो कहेंगे अल्लम अलहीन, यानी कि अभी बताओ। अल्लम अरबी में बताने को और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। अल्लम अलहीन यानी कि अभी बताओ। कहो, हिंदी में हम कहते हैं कहो, तो कहो को अरबी में कहते हैं गुल। गुल यानी कि कहो। अभी कहो, अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि अभी कहो, तो कहेंगे गुल अलहीन, यानी कि अभी कहो। गुल अरबी में कहो या फिर कहने को और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। गुल अलहीन यानी कि अभी कहो। सिखाना, सिखाने को अरबी में कहते हैं यतअल्लम। यतअल्लम यानी कि सिखाना। हिंदी में हम कहते हैं सिखाना, तो सिखाने को अरबी में बोलते हैं यतअल्लम। यतअल्लम यानी कि सिखाना। अभी सिखाओ, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि अभी सिखाओ, तो कहेंगे यतअल्लम अलहीन, यानी कि अभी सिखाओ। यतअल्लम अरबी में सिखाओ या सिखाने को कहते हैं और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। यतअल्लम अलहीन यानी कि अभी सिखाओ। आवाज़, हिंदी में हम कहते हैं आवाज़, तो आवाज़ को अरबी में बोलते हैं सौत। सौत यानी कि आवाज़। आवाज़ सुनो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आवाज़ सुनो, तो कहेंगे इस्मा सौत, यानी कि आवाज़ सुनो। इस्मा अरबी में सुनने को कहते हैं और सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। इस्मा सौत यानी कि आवाज़ सुनो।
यह आवाज़ सुनो। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि यह आवाज़ सुनो, तो कहेंगे हाज़ा इस्मा सौत, यानी कि यह आवाज़ सुनो। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आवाज़ सुनो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाज़ा इस्मा सौत, यह किसकी आवाज़ है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह किसकी आवाज़ है, तो कहेंगे हाज़ा सौत हग मिन, यानी कि यह किसकी आवाज़ है। हिंदी में यह किसकी आवाज़ है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाज़ा सौत हग मिन, आवाज़ कहाँ से आ रही है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो कहेंगे सौत मिन वैन ईजी, यानी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सौत मिन वैन ईजी, आवाज़ कहाँ से आ रही है। तुमने आवाज़ क्यों नहीं सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि तुमने आवाज़ क्यों नहीं सुना, तो कहेंगे अंतलेश मा इस्मा सौत, यानी कि तुमने आवाज़ क्यों नहीं सुना। अंतलेश मा इस्मा सौत, मैंने आवाज़ सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो, ये बोलना हो कि मैंने आवाज़ सुना, तो कहेंगे आना इस्मा सौत, यानी कि मैंने आवाज़ सुना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने आवाज़ सुना, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना इस्मा सौत, यह गाड़ी की आवाज़ है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि यह गाड़ी की आवाज़ है, तो कहेंगे हाज़ा सौत हग सियारा, यानी कि यह गाड़ी की आवाज़ है। हाज़ा सौत हग सियारा, यह गाड़ी की आवाज़ है, यह इंजन की आवाज़ है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह इंजन की आवाज़ है, तो कहेंगे हाज़ा सौत हग मकीना, यानी कि यह इंजन की आवाज़ है। हिंदी में यह इंजन की आवाज़ है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाज़ा सौत हग मकीना। बुलाना या फिर आवाज़ लगाना। बुलाने या फिर आवाज़ लगाने को अरबी में कहते हैं नादी। नादी यानी कि बुलाना। हिंदी में हम कहते हैं बुलाना या फिर किसी को आवाज़ लगाना, तो उसी को अरबी में बोलते हैं नादी, यानी कि बुलाना। मैंने तुम्हें बुलाया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैंने तुम्हें बुलाया, तो कहेंगे आना नादी अंत, यानी कि मैंने तुम्हें बुलाया। हिंदी में मैंने तुम्हें बुलाया, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना नादी अंत। तुमने बुलाया मैं नहीं सुना। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुमने बुलाया मैं नहीं सुना, तो कहेंगे अंत नादी आना मा इस्मा, यानी कि तुमने बुलाया मैं नहीं सुना। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने बुलाया मैं नहीं सुना, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत नादी आना मा इस्मा। ठीक है कोई बात नहीं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, तो उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब मा अलैक, यानी कि ठीक है कोई बात नहीं। तय्यब मा अलैक, तय्यब मा अलैक, आओ बैठो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आओ बैठो, तो कहेंगे ताल इजलीस, यानी कि आओ बैठो। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ बैठो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे ताल इजलीस, यानी कि आओ बैठो।